हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता में हम प्रश्नावली 11.1 पढ़ चुके थे और एक आधारभूत समानुपाती प्रमेय पढ़ी थी और एक उसका विलोम। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 1। त्रिभुज एबीसी में हमें एबीसी एक त्रिभुज दे रखा है, ए बी सी, डी समांतर बीसी। तो ये डीई किसके समांतर है? बीसी। तथा एडी बटा डीबी बराबर दे रखा है 3/5 और एसी दे रखा है कितना? ये एसी कितना दे रखा है? 5.6 इकाई। तो एई का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है हमें? एई का। एई को क्या मान ले? क्या मान ले? एडी बटा डीबी दे रखा है 3/5। ए को हमने क्या मान लिया? अक्स। ये पूरी कितनी थी? 5.6। अगर 5.6 में से अक्स घटा दें तो कौन आएगा? सीई। तो सी कितना ज्ञात हो जाएगा? 5.6 माइनस अक्स। भुजाएं क्या दे रखी हैं? समांतर। कौन सी प्रमेय काम में आएगी? आधारभूत समानुपाती प्रमेय या विलोम। भुजाएं समांतर हो तो कौन सी प्रमेय काम में आती हैं? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बीसी, डी बीसी ये समांतर है एवं एडी बटा डीबी बराबर कितना दे रखा है? 3/5। एसी कितना दे रखा है? 5.6 इकाई। माना एई बराबर कितना है? अक्स। एई कितना मान लिया? अक्स मान लिया, इसलिए सीई बराबर 5.6 माइनस अक्स। ठीक है। अब डीई समांतर बीसी दे रखा है। डी समांतर क्या दे रखा है? बीसी। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या है? आधारभूत समानुपाती प्रमेय। अगर दो भुजाएं समांतर हैं, अगर कोई रेखा किसी भुजा के समांतर है तो वो रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में विभाजित। अगर भुजाएं समांतर हैं तो क्या बनेगा? एडी बटा डीबी बराबर एई बटा क्या बनेगा? सी। इसलिए एडी बटा डीबी बराबर एई बटा सीई। एडी बटा डीबी कितना है हमारे पास? 3/5 बराबर एई कितना मान रखा है हमने? अक्स बटा सीई कितना है? 5.6 माइनस अक्स। वज्र गुणा करेंगे, 5 को अक्स से गुणा करेंगे, 5x बराबर 3 किससे गुणा हो जाएगा? 5.6 माइनस अक्स। 5x बराबर 3 को 5.6 से गुणा करेंगे, 6 18, 15 और 1 16। एक संख्या बाद में दशमलव, -3 को अक्स से गुणा करेंगे 3x। 5x ये माइनस का 3x है बराबर के इस तरफ आएगा, किसका बन जाएगा? प्लस का 3x बराबर 16.8। 5x में 3x जोड़ेंगे
8x बराबर 16.8, x बराबर 16.8, ये 8 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, x बराबर कितना आ गया 2.1। बताओ x क्या था, a, और हमें किसका मान ज्ञात करना है, a का ही, तो x ये क्या लिखेंगे a, या यहाँ लिख दो बराबर है a के, x किसके बराबर है a के, a बराबर कितना आ गया 2.1। इसी प्रकार है उदाहरण नंबर 2, दी गई आकृति में हमें आकृति दे रखी है, बनाओ जो दी हुई आकृति है। A B C D E, ये आकृति क्वेश्चन में दे रखी है। दी गई आकृति में DE किसके समांतर है, BC। दी गई आकृति में D किसके समांतर है, BC के। AD वाला मान दे रखा है x, AD कितना दे रखा है x। DB दे रखा है, ये DB कितना दे रखा है x माइनस 2, और AE दे रखा है x प्लस 2, AE कितना दे रखा है x प्लस 2, और CE EC दे रखा है, EC दे रखा है x माइनस 1। तो x का मान ज्ञात करो, किसका मान ज्ञात करना है, x का। दी गई आकृति में, दी गई आकृति में AD कितना दे रखा है x, DB कितना दे रखा है x माइनस 2, और AE कितना दे रखा है x प्लस 2, और CE या EC कितना दे रखा है x माइनस 2, और ये D किसके समांतर है, BC की। ये DE समांतर BC त्रिभुज में ही तो है ना। अगर त्रिभुज में DE समांतर BC है, कौन सी पर में काम में आएगी, आधारभूत समानुपाती पर में। तो उदाहरण नंबर ये 2 है। AD कितना दे रखा है, त्रिभुज ABC में AD कितना दे रखा है, AD बराबर x, AD बराबर कितना x। DB बराबर कितना दे रखा है, DB दे रखा है x माइनस 2, AE कितना दे रखा है, AE दे रखा है कितना x प्लस 2, और EC कितना दे रखा है x माइनस 1, एवं DE समांतर क्या दे रखा है BC। ये DE समांतर BC, इसमें त्रिभुज ABC में अगर ये दोनों भुजाएं समांतर हैं तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से अनुपात क्या बनेगा बताओ। ये दोनों भुजाएं का ना समांतर क्या बनेगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC या C। ठीक है, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा, AD बटा DB बराबर AE बटा EC। AD तो है कितना x बटा DB कितना है x माइनस 2 बराबर AE कितना है x प्लस 2 बटा EC कितना है x माइनस 1। वजह गुना कर दो, x किससे गुना हो जाएगा, x माइनस 1 से, बराबर x माइनस 2 किससे गुना हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे
अक्स स्क्वायर माइनस अक्स बराबर, इसे a मान ले, इसे b मान ले, क्या बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये तो बन गया a स्क्वायर माइनस ये बन गया b स्क्वायर। अक्स स्क्वायर माइनस अक्स बराबर अक्स का वर्ग क्या हो गया अक्स स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग कितना बन गया 4। अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्या शेष रहा माइनस का अक्स बराबर -4, माइनस से माइनस कैंसिल, अक्स बराबर कितना आ गया 4, और अक्स वाला मान हमें क्या करना था ज्ञात करना था। अब उदाहरण नंबर 3, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज क्या होता है समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं क्या हों समांतर हो, तो बनाओ समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है ये समलंब चतुर्भुज, क्या नाम है इसका एबीसीडी, ए बी सी डी, एबीसीडी क्या है समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB किसके समांतर है BC, AB किसके समांतर है BC के, AD व BC पर कौन से AD के ऊपर तो कौन सा AD पे तो बिंदु है E, और AC के ऊपर बिंदु कौन सा है F, इस प्रकार स्थित है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB तो किसके समांतर BC के, एवं AD व BC पर क्रमशः बिंदु E व F इस प्रकार स्थित है कि EF समांतर AB, EF किसके समांतर है AB। अगर AB DC के समांतर, EF AB के समांतर और तीनों आपस में क्या बन गई समांतर, क्या बन गई समांतर, तो सिद्ध कीजिए कि AE बटा ED किसके बराबर होगा BF बटा FC के, ये हमें क्या करना है सिद्ध करना है। ये जो भुजाएं समांतर दिख रही हैं आपको, ये त्रिभुज में है कि चतुर्भुज में, चतुर्भुज में, और जो हमारी आधारभूत समानुपाती प्रमेय है वो त्रिभुज में काम आती है कि चतुर्भुज में त्रिभुज में। तो यहां से आप त्रिभुज बना सकते हैं क्या, एक विकर्ण बना दो, चतुर्भुज ABCD था ना, विकर्ण कौन सा बना दो, या तो बना दो AC या बना दो BD, अपनी इच्छा से एक विकर्ण बना दो, कौन सा बना दें, ये AC विकर्ण बना दिया। अब ये इसके समांतर, ये भी तो समांतर है कि नहीं, ये दोनों भुजाएं समांतर है कि नहीं त्रिभुज में, कौन सी प्रमेय काम में आएगी आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ये दोनों भुजाएं भी समांतर है, यहां भी कौन सी प्रमेय काम में आ जाएगी आधारभूत समानुपाती प्रमेय, ठीक है। तो दिया है उसमें क्या लिखेंगे बताओ, दिया है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है, एवं
AD व BC पर बिंदु E व F इस प्रकार स्थित हैं कि EF किसके समांतर? EF समांतर AB है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC है एवं AD व BC पर बिंदु E व F इस प्रकार स्थित है कि EF किसके समांतर है? AB। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना AE बटा ED किसके बराबर दे रखा है? BF बटा FC। रचना क्या की है बताओ? A को C से मिलाया। ये रचना क्यों की हमने? क्योंकि हमें पता है भुजाएं समांतर हैं और समांतर भुजा त्रिभुज में होती है तब कौन सी परमें काम में आती है? आधारभूत समानुपाती परमें। अब लिखेंगे क्या दे रखा है क्वेश्चन में? AB समांतर DC एवं EF समांतर क्या दे रखा है? AB समांतर DC दे रखा है एवं EF समांतर क्या दे रखा है? अब त्रिभुज A विकर्ण बना दिया तो त्रिभुज कौन सा लेंगे? ACD में। किसमें? ACD में आधारभूत समानुपाती परमें से क्या बनेगा बताओ? ACD में AE बटा ED बराबर क्या बनेगा? कौन सा बिंदु दे दो यहां? AE बटा ED बराबर क्या बनेगा? AO बटा OC। AE बटा ED बराबर AO बटा OC देंगे समीकरण एवं दूसरा कौन सा त्रिभुज बन रहा है? त्रिभुज ABC में। किसमें? ABC में आधारभूत समानुपाती परमें से पहले वाले में AO बटा OC लिया ना? पहले वाले में AO बटा OC लिया ना? AO बटा OC लिया। इस वाले में भी क्या लेंगे? AO बटा OC बराबर क्या बनेगा? AO बटा OC बराबर क्या बनेगा? BF बटा FC। AO बटा OC बराबर BF बटा FC देंगे समीकरण। तो सिद्ध करने वाले के पास जाओ। AE बटा ED के आगे क्या है? BF बटा FC। तो AE बटा ED के आगे क्या लिखना है? यहाँ से
BF बटा FC। कहां से? या AO बटा OC के लिए समीकरण 2 से क्या लिख देंगे? BF बटा FC। तो समीकरण 1 में किसका प्रयोग कर दें? 2 का। समीकरण 1 में 2 का प्रयोग करने पर क्या है समीकरण? AE बटा ED बराबर BF बटा FC। ये में क्या करना था? सिद्ध करना था। देखते हैं आगे वाला उदाहरण। ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA पर क्रमशः P, Q, R एवं S बिंदु इस प्रकार स्थित हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष इन्हें समय त्रिभाजित करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि PQRS क्या एक समांतर चतुर्भुज। हमें एक चतुर्भुज दे रखा है, क्या दे रखा है? ये पता नहीं है कि ये कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन है एक चतुर्भुज। क्या नाम दे दो इसको? ABCD। क्वेश्चन क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है ना, जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और DA पर क्रमशः बिंदु P। AB के ऊपर तो कौन सा बिंदु है? P। BC के ऊपर कौन सा है? Q। CD पे कौन सा है? R। और AD पे कौन सा बिंदु है? S। इस प्रकार स्थित है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष A व C के सापेक्ष समत्रिभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समत्रिभाजित करते हैं। सम यानी समान, त्रि यानी 3 भाग बनाते हैं। कौन से शीर्ष के सापेक्ष? A व C के सापेक्ष समत्रिभाजित करते हैं, यानी समान 3 भाग बनाते हैं। कौन? बिंदु P, Q, R व S। A व C के सापेक्ष है तो इस P बिंदु को इस A के पास में लेना पड़ेगा। कौन सा भाग है? ये तो 1 और ये कितने हो गए? 2, 3 हो गए ना समत्रिभाजित। इसी प्रकार P कहाँ लेंगे बताओ? C के पास में। Q कहाँ लेंगे? C के पास में। ये तो हो गए 1 भाग और ये कितने हो गए? 2 भाग। अब बताओ R C के पास लेंगे D के पास, क्योंकि विकर्ण शीर्ष A व C के सापेक्ष है तो C के पास में लेना है। कौन सा? R। और S कहाँ लेंगे? A के पास ही लेना पड़ेगा, A व C के सापेक्ष है तो ये S। 1 भाग और 2 भाग, 2 भाग और 1 भाग, 1 भाग और 2 भाग, 2 भाग और 1। सिद्ध क्या करना है? P, Q, R, S क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? तो P, Q, R, S को क्या बताना है बताओ? समांतर चतुर्भुज। क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज बताना है ना। P, Q, R, S को क्या बताना है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो पहले दिया उसमें क्या लिखेंगे? ABCD एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB, BC, CD और AD पर क्रमशः बिंदु P, Q, R व S इस प्रकार स्थित हैं कि ये शीर्ष A व C के सापेक्ष क्या करते हैं?
समत्रिभाजित करते हैं। सिद्ध करना है, इसमें क्या लिखेंगे, पी क्यू आर एस क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखो पहले दिया है, उदाहरण नंबर 4। दिया है, इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है एवं भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए पर क्रमशः बिंदु P, Q, R व S इस प्रकार स्थित है कि शीर्ष ए व सी के सापेक्ष समत्रिभाजित करते हैं। सिद्ध करना है, उसमें क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, इसमें क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज के बारे में, आमने सामने भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। अगर आमने सामने की भुजाओं को हम समांतर बता दें तो क्या हो जाएगा, ये समांतर चतुर्भुज। तो क्या करेंगे, रचना भी करेंगे हम, एक को किससे मिलाएंगे, सी से। रचना क्या करेंगे, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिलाया, ठीक है। ए को किससे मिलाया, सी से। अब लिखेंगे उप शीर्ष ए व सी के सापेक्ष बिंदु P, Q और R S क्या करते हैं, समत्रिभाजित। क्या करते हैं, तो बताओ AP और BP के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या होगा, AP तो कितना भाग है, 1, BP कितना है, 2। तो बताओ AP बटा BP कितना बन गया, 1/2 बन गया। इसी प्रकार ये CQ बटा BQ भी कितना बनेगा, CQ बटा BQ भी कितना बनेगा, समीकरण 1 व 2 से क्या बन जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे हम, CQ बटा BQ। देखना AP बटा BP बराबर CQ बटा DQ है ना। यहां अनुपात बराबर है कि भुजाएं समांतर, तो जहां अनुपात बराबर होता है कौन सी प्रमेय काम में आती है, आधारभूत समानुपाती प्रमेय का विलोम। अगर ये अनुपात बराबर है तो बताओ कौन कौन सी भुजा समांतर होगी, त्रिभुज कौन से में, ये AP बटा BP, AP बटा BP बराबर CQ बटा BQ कौन से त्रिभुज में, ABC में। इसलिए कौन कौन सी भुजाएं समांतर बन जाएगी,
पी क्यू समांतर एसी। इसी प्रकार एएस बटा डीएस, एएस तो कितना है 1, डीएस कितना है 2। इसी प्रकार सीआर बटा डीआर, ये भी कितना 1/2। तो इस 1/2 की जगह यहाँ क्या रख देंगे सीआर बटा डीआर। देखो कौन सी त्रिभुज में है एएस बटा डीएस बराबर सीआर बटा डीआर, कौन सी त्रिभुज में ए सी डी में। तो अगर ये अनुपात बराबर हैं तो विलोम प्रमेय से कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी, आर एस समांतर एसी। देखो ये इसके समांतर है ना, अगर हम विकर्ण बी व ये दोनों भुजाएं समांतर हो गई, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं क्या होती समांतर, इसलिए पी क्यू आर एस क्या है समांतर। क्या लिखेंगे ऊपर में बिंदु बिंदु पी क्यू आर व एस शीर्ष ए व सी के सापेक्ष क्या करते हैं समय त्रिभाजित करते हैं। इसलिए अगर ये समत्रिभाजित करते हैं तो AP बटा BP क्या होगा, इसलिए AP बटा BP क्या होगा 1/2 देंगे समीकरण एवं सी क्यू बटा बी क्यू बटा सी क्यू लेंगे तो क्या होगा 2/1, लेकिन इसको 1/2 लिया है तो इसको भी क्या ले लो, यहाँ AP बटा BP लिया है तो यहाँ क्या लेंगे सी क्यू बटा बी क्यू बराबर कितना 1/2 देंगे समीकरण 1 व 2 से AP बटा BP बराबर सी क्यू बटा बी क्यू। AP बटा BP बराबर सी क्यू बटा बी क्यू, अनुपात बराबर है ना, AP बटा BP बराबर सी क्यू बटा बी क्यू। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के या प्रमेय से या प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से कौन कौन सी भुजाएं समांतर बन जाएंगी, पी क्यू समांतर एसी, पी क्यू समांतर एवं अब की बार अनुपात क्या लेंगे एएस बटा डीएस, एएस बटा डीएस कितना होगा 1/2, कितना होगा 1/2 देंगे समीकरण 3 एवं सीआर बटा डीआर कितना होगा सीआर बटा डीआर कितना होगा 1/2 देंगे समीकरण 4, समीकरण 3 व 4 से क्या बनेगा एएस बटा डीएस बराबर 1/2 की जगह क्या रखेंगे सीआर बटा डीआर। देखो कहाँ है एएस बटा डीएस बराबर सीआर बटा
से त्रिभुज में है? ACD में। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी? RS समांतर AC। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या बनेगा? RS समांतर AC। PQ AC के समांतर है, RS AC के समांतर है, इसलिए PQ किसके समांतर बन गया? RS के। किसके समांतर बन गया? RS के। इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। देखते हैं आगे वाला उदाहरण। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण, कौन सा चतुर्भुज है? ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। पता नहीं है कौन सा चतुर्भुज है, लेकिन चतुर्भुज कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD कौन सा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज को कौन सा बताना है हमें? समलंब। तो आकृति किसकी बना ले? पहले समलंब जैसी। भाई समलंब तो सिद्ध करना है, तो आकृति कैसी बना ले? समलंब जैसी बना लेते हैं। ABCD। ABCD अभी ये समलंब नहीं है, अभी तो क्या है? ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। कौन कौन से विकर्ण बनेंगे इसके? एक तो बनेगा AC, एक बनेगा BD। दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं बताओ? O पर। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं? O पर। तो सिद्ध कीजिए कि ABCD क्या है? समलंब चतुर्भुज। ABCD क्या है? एक समलंब चतुर्भुज। हमें एक संबंध दे रखा है। क्या दे रखा है? AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये वाला संबंध दे रखा है। AO बटा BO बराबर CO बटा क्या दे रखा है? D। अनुपात बराबर है ना, लेकिन ये अनुपात देखो कोई त्रिभुज में नहीं है, नहीं है ना। AO बटा BO बराबर CO बटा DO त्रिभुज में नहीं है ना एक में। तो हम रचना करेंगे। क्या करेंगे? रचना। O को E से इस प्रकार मिलाना है। किससे मिलाना है? O को E से इस प्रकार मिलाना है ताकि OE किसके समांतर बन जाए? DC के। किसके पर समांतर? O को E से इस प्रकार मिलाना ताकि OE समांतर क्या हो जाए? DC। अगर आप रचना इस प्रकार नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? O को E से इस प्रकार मिलाया ताकि OE समांतर क्या हो? या तो OE CD के समांतर मान लो, या फिर OE किसके समांतर मान लो। अगर हम OE को AB के समांतर मानेंगे तो OE इधर आएगा, इधर भी आ सकता है। OE समांतर AB। तो रचना क्या करेंगे? या तो OE किसके समांतर मान लेना?
ए बी के, या ओ ई किसके समांतर मान लेना, डी सी के। तो रचना क्या करेंगे, ओ को ई से इस प्रकार मिलाया, ओ को ई से इस प्रकार। तो पहले दिया है वो लिखेंगे, उदाहरण नंबर 5 दिया है, उसमें क्या लिखेंगे, एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण कौन कौन से, ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ये करते समय सिद्ध क्या करना है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज। रचना क्या की है, ओ को ई से इस प्रकार मिलाया, ओ को ई से इस प्रकार मिलाया ताकि ओ ई समांतर क्या हो, ए। ओ को ई से इस प्रकार मिलाया ताकि OE समांतर AB हो। ये रचना क्योंकि जो हमें अनुपात बराबर दे रखा था ये त्रिभुज में नहीं है, इसलिए हम रचना क्या की, O को E से इस प्रकार मिलाया ताकि OE समांतर AB। क्या लिखेंगे, ऊपर। अगर दो भुजाएं समांतर हैं कौन सी पर में काम में आएगी, ये OE समांतर AB कौन से त्रिभुज में है, ए बी डी में। तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा, ए बटा डी बराबर क्या बनेगा बताओ, त्रिभुज ए बी डी में ए बटा डी बराबर क्या बनेगा, बीओ बटा डीओ बनेगा या डीओ बटा बीओ। यहां से शुरू करें, या डी बटा ए बराबर क्या बनेगा, डी बटा ए बराबर बनेगा डीओ बटा बीओ, और ए बटा डी बराबर क्या बनेगा, बीओ बटा डीओ। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या है, OE समांतर क्या है, AB। कहां से लाए थे, रचना से। इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन जाएगा, तो
अगर ओ ई ए बी के समांतर क्या बनेगा, ए ई बटा डी ई, ए ई बटा डी ई किसके बराबर होगा बताओ, ए ई बटा डी है, डी पर तो रहा ना भुजा का, तो इसका भी कहाँ करना है, डी पर, तो क्या बनेगा बी ओ बटा ओ बी, बी ओ बटा ओ बी या डी ओ। देंगे समीकरण एक। ये दोनों भुजाएं समांतर हैं, आधारभूत समानुपाती प्रमेय से क्या बन गया, ए ई बटा डी बराबर बी ओ बटा डी ओ। एवं हमें कौन सा अनुपात बराबर दे रखा है, कौन सा अनुपात बराबर दे रखा है, ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या दे रखा है, ए ओ बटा बी ओ बराबर क्या दे रखा है, सी ओ बटा डी ओ। समीकरण एक में देखो डी ओ के ऊपर गुणा में कौन है, कौन है यहाँ, बी ओ है ना, और यहाँ कौन है सी ओ, तो यानी ये बी ओ यहाँ भाग में है, अगर बराबर के इस तरफ लाइन किसमें आ जाएगा, गुणा में, और ये सी ओ गुणा में किसमें आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बी ओ बटा क्या है डी ओ है, तो यहां से भी क्या बनाएंगे बी ओ बटा डी, तो ये ए ओ बटा ये बी ओ यहाँ भाग में इधर आके यहाँ किसमें बन जाएगा, और ये गुणा में किसमें आ जाएगा, बराबर यहाँ कौन आ जाएगा बी ओ बटा कौन है डी ओ, बन गया देखो एक पक्ष बराबर। देंगे समीकरण दो, देंगे समीकरण दो, समीकरण एक में दो का प्रयोग करने, क्या बनेगा ए ई बटा डी ई, ए ई बटा डी ई बराबर ए ई बटा डी बराबर बी ओ बटा डी होगी, ये क्या रखेंगे, क्या रखेंगे यहां से ए ओ बटा सी। अब ये अनुपात देखो कौन सी त्रिभुज में, ए ई बटा डी बराबर में क्या है, ए ई बटा डी बराबर क्या है ए ओ बटा क्या है, कौन से त्रिभुज में ए सी डी में, तो अगर अनुपात बराबर है तो आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से बताओ कौन कौन सी भुजाएं समांतर होंगी, ए ई बटा डी बराबर ए ओ बटा ओ सी, कौन से त्रिभुज में ए सी डी में, तो ये दोनों भुजाएं क्या बन जाएंगी समांतर। तो नीचे क्या लिखेंगे, इसलिए आधारभूत समानुपाती प्रमेय के विलोम से क्या बन जाएगा ए ई बटा डी, ए ई बटा डी बराबर ए ओ बटा सी है, तो क्या बन जाएगा ओ ई समांतर, ओ ई समांतर डी सी। देखो ये ओ ई है ए बी के भी समांतर है रचना से, और ये ओ ई है डी सी के भी समांतर, तो दोनों आपस में समांतर बने कि नहीं, ये ओ ई इसके भी समांतर, ओ ई इसके भी समांतर, तो दोनों आपस में क्या बन गई समांतर, इसलिए ए बी समांतर डी सी, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। ये में क्या करना था, सेट करना है।